बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर मैसूर से हस्ब मामूल वापस इशू रहने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमें बात करने से अव्वल इशू को क्या भी बताने से अव्वल देखो, ये सभी जो है कौन समझ रही नहीं समझ रही अपनी जगह को सबका भी रहता है, जो उनका हक है वो मैं अगले वीडियोस में आपको बताता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कर को बोले तो एक अल्लाह का एहसान। अब एक जिम्मेदारी के साथ वक्त कमेटियां को ले लेको, जो अटैक कमेटी का जो दरबारान चले थे यहाँ 15-20 साल से, वो ख़त्म हो को अब क्या कि एक इलेक्शन प्रोसेस में बैठ रहा। ये पूरा कानूनी है वक्त कमेटी को लेकर। अब जो दरबार जो चला था वो बाद में मैं और अगले वीडियोस में बताता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन वक्त कमेटी में अटैक कमेटी करको बोला को पूरा अंधा दरबार चल को पूरा वैसा जाको వచ్చి कि सबके भी अंख्यां को धूल झोंक को వచ్చి पूरे करोड़ों के, लाखों के नहीं करोड़ों के पूरे गड़प करीन सो, पूरे घपले करीन सो। तो अपनी जगह पर रखो, मैं आता हूँ अब सामने। अब मैं आता हूँ कर को बोले तो देखो यहाँ मुझे क्या भी सिंगम फुट को नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी ये पूरा अवाम का हक, ये वफ करे मान लिए वफ के बारे में भी हदीस हम बता दे हूँ ना, ये सब हमारी शरीयत को लगत है सो इशू है। इसे शरीयत को लगत है सो इशू है तो भी सरकार के तरफ से, हिंदुस्तान के हुकूमत के तरफ से, कर्नाटका की हुकूमत के तरफ से इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बताए, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बैठा है। पूरे घपले वहां हो को हिंसो है वो उन्होंने हको घपले कर को आखिरत को भी इन्हों डुबो डालीन सो, आखिरत के भी इशू को डुबो डालीन से, फिर भी इन सब को साधुआ बनते हैं। इनके चेहरे पर से कितना बेनकाब कराया तो भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा बोलो। और कुरान मजीद की भी आयत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बता डाले हूँ, मैं अक्सर आग बताता हूँ इंशाल्लाह। किसके दिलों को जंग चढ़ता है करको बोल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रही हूँ। मैं सब तफसीर हम पहले भी बताया हूँ, अब भी आगे आपको कब की बताता हूँ। आज मुख्तसर क्या है करको बोले तो यही सभी चीजों को ले को यहाँ जरा चंद हकीकत ही जरा देखो, इन्हों से भी और कैसा इन्हों से भी ठगा को ले को जा रहे। वो सा इशू दरगाही मस्जिद मंडी मोहल्ला मैसूर। अल्लाह का एहसान कब की, अब अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट से ऑर्डर्स हो गई, अल्लाह का एहसान प्रोसेस में बैठता है इलेक्शन के वास्ते। देखो इलेक्शन के वास्ते प्रोसेस में बैठा तो यहाँ साधुआ बंदो बैठ गई, देखो उन्होंने पूरे खिलाड़ियों को मैदान में उतारती। कौन थे भी एक जना थे भी इलेक्शन होना करको बोले, चलो नहीं बोले तो नहीं बोले, कोर्ट का आदेश आ गए, ऑर्डर्स आ गए, हमें पालनहार करना, हमें अमल में लगाना करको कौन थे भी एक जना बोले। तुम्हें आपको बोले नहीं, तुम्हें छोड़े तुम्हारे आदमियों को सपड़े तो कौन से पढ़ना सो, हाई कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट में गए तो, ऑर्डर्स के अगेंस्ट में गए तो। देखो ये सब चीजों को मैं बारीकी से तुम लोगों को बता लेगा, झांसे में आओ न को। ये अव्वल दर्जे में ऑटोनमस बॉडी है, यहां बैठना था सो कौन बैठ गई, कौन सवाल वहां है सो बैठ गई कौन, उन्हों आते नहीं पर्दे पे, उन्हों आते नहीं, उन्हों पूरा पीछे का शिकार। जरा सीरियसली समझो ना, हमें कौन भी खयामत की सुबह तक यहां रहते नहीं, हमें रहे तक ये सब जिम्मेदारी करना सो। कब कानून इनके ऊपर जगड़ में आती नो तब भी नो नमक खाए सो नो पानी पीती नो। लेकिन मेरा तजुर्बा बोलता है इनको अंदर की खैरियत पूरी मालूम हो गई है, कैसा जा रहा क्या जा रहा है करको, वो इन्हों आपको बाहर बोलते नहीं, और इनके कौन कौन इर्द गिर्द में ही उनको भी बोलते नहीं, उनको पूरी ऑपोजिट स्टोरी बोलकर उनके हाथ से पूरा अवाम में गोंदला पैदा करा डालती।
देखो ये वास्ते ले लेको, मैं तुमने क्या बोल रहा हूं, आज अल्लाह का एहसान किया कि पहली बार बहुत सालों के बाद मैसूर में डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के अंडर जो एक वक्फ कमेटी आती है उसका इलेक्शन हो रहा। ओसी कमेटी, दरगाही मस्जिद की कमेटी, इसे सब हमें भरपूर सब मिलको अच्छे रकम से ले लग गए तो निशानगी के तौर दूसरे कमेटियां में भी बराबर से चलता कर बोल को मेरी फिक्र यथाच, और दूसरा क्या भी नहीं। लेकिन जाने के टाइम को ये भी तुम्हें सभी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को क्यों तुम्हें सभी बराबर से नहीं कर लग गया चेयरमैन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त एडवाइजरी के चेयरमैन साहब, तुम्हारे हाथ में आता है ये सभी चीजा, तुम्हें देखने का रहता है ये सभी। मैं बार बार बोलने का रू ना, डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर ही ना, दोनों बहुत बड़े माहिर आदमी नो। मैं कैसा मिसाल देखो समझो बोलो, कहते की गए तो कहते कि 100 में से निकलती कहते नहीं, वैसे आदमी नो। चेहरा देखो, मैं क्या बोलूं, वो रकम का मासूमियत चेहरा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तुम ना पूरे इनके देखो हूं, डॉक्यूमेंट्स देखो ना इनके पूरे नेक कमा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता को। अब ऐसा जैसा एक मुख्तसर एक बात बता दो तुम, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को क्या मालूम है नहीं मालूम है मालूम नहीं, अब इसके बाद क्या मालूम होता नहीं मालूम होता मालूम नहीं, जितना मुझे ऑफिशियली मालूम है मैं पूरा बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में इलेक्शन होता बराबर क्या चेयरमैन साहब, वक्त कमेटी को इलेक्शन एक बार हो गया तो मुतवली कैसा आ सकता, सवाल नंबर 1, ये बहुत सीरियस सवाल है, मुतवली कैसा आ सकता है अंदर, वोज घराने का आदमी रहने, बाहर वाला नको जरा खुद के वास्ते, वोज घराने का कैसा आ सकता बताओ ना, और इलेक्शन कब होता है सो वो बताओ ना, पहले वो चेक करो ना। मुतवलीशिप रही सो टेम्पो इलेक्शन नहीं होता बराबर, जब मुतवली से हट जाए को इंडिपेंडेंट चार्ज जब वक्फ बोर्ड को आ जाती है तब ना इलेक्शन होता सो, और एक बार आगे बात मुतवली कैसा हो सकता है, कैसा कौन भी आ सकता, वोज घराने का रहंदे वोज खानदान का रहंदे, बताओ ना कैसा आ सकता। सवाल की आ रहा है करको बोले तब दूसरा सवाल, 2017 में जब इलेक्शन होता है कयामत की सुबह तक वो डॉक्यूमेंट्स रद्दो बदल होकर मुतवली को चांस आती है क्या, सवाल नंबर 2। जरा गौर और फिक्र से ये सभी चीजा मैं बार बार बोल रहा हूं, तुमने एक लीगल टीम को बाजू बिठा ले पूरा चक्कर आओ कर को, हमें गलत रहे टाइम मिस लेने को तुम्हें हम ना नोटिस इश्यू कर को हम ना कहां खड़ा करते हैं, कोसे खटखड़े में खड़ा करते हैं, खड़ा करवा लो इंशाल्लाह, ये सब कानून है चेयरमैन साहब। तुम ना रहे तका, मैं यहां एक छोटी बात बोल को आगे बढ़ता हूं, तुम ना रहे तका हमारा डर क्या कर को बोले तो हमारी फिक्र क्या करते, तुम ना इनो अब तक जैसा खेल खेले इनो वो खेल में तुम ना भी ले लेते हैं को बोलता, हम ना खाली फिक्र है बता, डर कब आता सो कर को बोले तो मैं पूरे फंस गए तो तब तक हम ना बहुत बड़ी फिक्र है ना, वैसे जैसे आदमी है ना ध्यान से मैं क्यों आओ को अगर को बोले तो अब मेन टॉपिक नंबर 3, सवाल नंबर 3, जब 17 में इलेक्शन होता है 20 को खत्म होता है, जनरल बॉडी के टाइम को ख्याल से सुनो चेयरमैन साहब, वो टाइम को वक्त ऑफिसर कौन थे, और जनरल बॉडी की जो पूरी रिपोर्ट है कौन गोंदाला को साइन करे सो, ये मेन पॉइंट है, ये मद्देनजर रख ले को कितने महीने तक वो जीनतुल मस्जिद की कमेटी वाले को अब तक ठगारी नहीं, ऐसा इनको कितने महीने तक ठगाए, बात को अच्छा समझ में आ रहेगा ना।
उसके बाद अचानक प्रपोजल जाको केयर टेकर बनती यहां है सर सवाल। उसके अव्वल जो पिछली कमेटी थी उन्होंने हाई कोर्ट को गए थे या नहीं गए थे? ये तारीखा पूरे अच्छे रकम से मैं यहां पूरे बता को अच्छे रकम से बिरयानी को हदन ना को खाले जैसा मैं देता नहीं। तारीखा बता, मैं इशू बता कर रहा हूं, तारीखा तुम्हें ख्याल से निकाल लो। नहीं मालूम हो रहा है तो मुझे पूछो, मैं तारीखा बताता हूं इंशाल्लाह। क्या चेयरमैन साहब?